हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग स्नोबॉल प्रॉफिट्स। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल स्क्रैच से। मतलब मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आपको ज़ीरो नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में और आप सीखना चाहते हैं और सही तरीके से ट्रेड और इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे आप बहुत सारा प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए। एक चीज होती है डीमैट अकाउंट, जो तो हम खुलवा लेते हैं बड़ी आसानी से, किसी भी ब्रोकर के पास खुला लिया या फिर ऑनलाइन खोल लिया खुद। आजकल तो बहुत ही इजी है। दूसरा होता है पैसा, यानी मतलब फंड्स अरेंज कर लिए और किसी दोस्त की रिकमेंडेशन से या किसी ब्रोकर की रिकमेंडेशन से या कहीं पर सर्विस ले ली और हम मनी से शेयर्स खरीदने और बेचने लग जाते हैं। इससे क्या होता है गाइस कि कभी कभी वो टिप या ज़्यादातर केस में वो टिप रॉन्ग हो जाती है और आपको लॉस हो जाता है मार्केट में। हमेशा गाइस मैंने ये देखा है कि लोग दूसरों की टिप्स से इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं और मार्केट में पैसा गवा देते हैं। इसके बाद वो मार्केट को गाली देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है नॉलेज गाइस। नॉलेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, नॉलेज है, वो भी कंप्लीट और करेक्ट नॉलेज। ऐसे भी किसी ने कहा है अधूरी जानकारी किसी परमाणु बम से कहीं नहीं कम होती है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में एब्सोल्यूट बेसिक्स से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहला होता है टाइप्स ऑफ मार्केट। कितने तरीके के मार्केट होते हैं भाई? तो एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट और दूसरा होता है रेंज बाउंड या रेंजिंग मार्केट। तो चलिए पहले समझते हैं ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करता है। मान लो कि स्टॉक प्राइस चल रहा है एक स्टॉक का 100 रुपए पर और वो चलता है धीरे 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 चला जाता है 200 पर। तो इसे हम ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखिए गाइस, ये एशियन पेंट का चार्ट्स है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है गाइस कि मार्केट एक ट्रेंड में है और स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है यस बैंक का, जहां पर आप देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है लेकिन ट्रेंड है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस मूव कर रहा है तो ट्रेंड है। चलो अब टाइप्स ऑफ ट्रेंड देख लेते हैं। तो पहला होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। चलो शुरुआत करते हैं अप ट्रेंड से। जो अप ट्रेंड होता है इसमें गाइस प्राइस हमेशा है ना अब हायर हाइस और हायर लोज बनाता है। देखो प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया। इसी तरीके से हायर हाइस और हायर लोज बनाता है। ठीक है, मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनाता है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। ये गाइस ये चार्ट है एशियन पेंट्स का। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट एक लो पर है, उसने फिर एक हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया और अगेन एक हायर हाई बनाया। और स्टॉक का प्राइस धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? अप ट्रेंड। ठीक है गाइस, इसे याद रखिएगा, इसे कहते हैं हम अप ट्रेंड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्राइस ऊपर होता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा ऊपर उठता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ा ऊपर उठता है, फिर गिरता है। तो इसका मतलब हुआ ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, चलो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो ये है यस बैंक का चार्ट 1 डे यानी डेली टाइम फ्रेम का। देखो स्टॉक का प्राइस ऊपर था, गिरा नीचे से, फिर ऊपर गिरा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। इसका मतलब क्या है गाइस कि एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है।
गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का दबाना मत भूलना। और अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करना चाहते हैं हमारे लीड्स के बारे में तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर आईडी यहाँ पर स्क्रीन पर दे रखा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए गाइस और आगे चलते हैं और समझते हैं कि रेंजिंग मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट का मतलब होता है स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा होगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आपके सामने है कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जांपल, जहां पर ये स्टॉक का प्राइस आपको इस ब्लू रेक्टेंगल में दिख रहा होगा कि भाई बहुत सारे दिनों तक स्टॉक ने एक ही रेंज में ट्रेड किया है। थोड़ा सा ऊपर जाता, फिर नीचे आ जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आ जाता, इस ही रेंज में पूरा टाइम निकाल दिया 1800 से 1700 के बीच में। तो ये होता है रेंज बाउंड मार्केट। तो चलिए अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं हमेशा मार्केट कैसे मूव करता है। तो सबसे पहला होता है ट्रेंडिंग मार्केट, जिसमें दो तरीके ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन करता है और डाउन ट्रेंड में मार्केट हमेशा लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन करता है। अगर आपको फिर से समझना हो तो प्लीज गाइस वीडियो को रिवाइंड कर लेना और फिर से एक बार समझ लेना। चलो अब रेंज बाउंड मार्केट की बात करते हैं। तो रेंज बाउंड मार्केट में जैसा कि अभी हमने देखा, स्टॉक हमेशा एक रेंज में रहता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं फेजेस ऑफ मार्केट। तो दो फेज होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज और एक्सपेंशन फेज। तो इस चीज को हम समझते हैं चार्ट पर। ओके गाइस, आपके सामने है कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस हमेशा इस रेंज में रहा। रेंज में रहना को ही हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज। ठीक है गाइस, कॉन्ट्रैक्शन फेज का मतलब होता है कि मार्केट एक रेंज में रहता है। ठीक है, और जब भी ये रेंज ब्रेक होती है तो बड़ा मूव आता है, ट्रेंडिंग मूव। इसको हम कहते हैं एक्सपांशन फेज। ठीक है, फिर से देखिएगा इस आगे चल के एक और कॉन्ट्रैक्शन फेज आया। फिर से जब भी ये रेंज टूटी तो एक बड़ा मूव आया। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। देखो ये एशियन पेंट्स का चार्ट, काफी दिनों तक स्टॉक एक रेंज में रहा। ठीक है, जिस दिन ये रेंज ब्रेक हुई और तो अप ट्रेंड में गया ये स्टॉक और इसने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई का फॉर्मेशन किया। ठीक है, मार्केट हमेशा दो तरीके से मूव करता है। ठीक है, सबसे पहले एक रेंज बनाएगा, फिर इस रेंज को तोड़ेगा तो एक अच्छा मूव देगा। तो इससे हमें ये समझ आता है गाइस कि जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके बाद एक्सपेंशन होगा। तो हमें इस मार्केट में ट्रेड ना करने के बजाय इस मार्केट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तब हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो देखो प्राइस कहीं गया ही नहीं, तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। प्राइस इतने दिन हमारा पैसा उस स्टॉक में रहेगा और प्राइस कहीं मूव ही नहीं करेगा। लेकिन जब ये ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का, तो देख रहे हो स्टॉक फटाफट गया ऊपर। तो ऑलमोस्ट मई हाफ से ठीक है अक्टूबर तक इसने अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन फरवरी से मई हाफ तक ये बिल्कुल हमारे पैसे लेकर बैठा रहा। तो भाई इससे तो हमें यही समझ आता है कि जब भी ये ब्रेकआउट होगा तो हम बैठ जाएंगे इस ट्रेन में और राइड करेंगे इस मजे से सफर को। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है यस बैंक का और इसमें दिखाता हूं मैं आपको डाउन ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन फेज था। ठीक है, इसने इस रेंज को नीचे की ओर देखा। देखो तो लो एक हाई था, फिर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। तो भाई इसी तरीके से हमेशा मार्केट मूव करता है। तो इससे हमें ये समझ आता है हमेशा के लिए कभी रेंज में नहीं रहता और हमेशा के लिए कभी ट्रेंड में नहीं रहता। तो हमें हमेशा ट्रेंड को पकड़ना है। तो ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। ठीक है गाइस, इस मूल मंत्र को याद रखिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज अगर आपका कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा।